गांव शांतिपुर में एक छोटी पुरानी कुटिया थी। सुबह का समय था और बाहर एक बूढ़ा घोड़ा बंधा था। आकाश बाल्टी लेकर उसके पास गया। दरवाजे पर नैना खड़ी थी। उसकी आवाज में सुबह की कड़वाहट घुली थी। ओ आकाश, अभी तक घोड़े के पीछे पड़ा है। घर का सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम कर रहा है। दीदी, घोड़े को पानी दे दूं, फिर सारे काम कर दूंगा। जब देखो तब बहाने बनाता है और वो काम चोर कहीं का। दीदी, मैं सुबह खेत पर गया था और घोड़े का चारा भी खुद ही लाया हूँ। चारा लाया तो क्या बड़ा आदमी बन गया। खाना तो खूब पेट भर के खाता है और काम से तेरा मन कतराता है। तभी भीतर से रवि बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अरे नैना, उसे थोड़ा आराम करने दे। लड़का सुबह से काम में लगा है। सुनो, ज्यादा बोले तो तुमसे भी सब छीन लूंगी। चुपचाप खड़े रहो। आकाश रोज यही सब सुनता था। सुबह से लेकर रात तक खेत, जानवर, घर का हर काम उसी के हिस्से आता था। नैना के पास हर काम का ताना रहता था और रवि के पास हर बात का मौन। दोपहर का समय था। नैना हाथ में एक पतली छड़ी लिए आंगन में खड़ी थी। सुनो आकाश, घोड़े से लकड़ी ढुलवानी है। जंगल जा और लकड़ी लेकर आ। जी दीदी, अभी ले जाता हूँ। और सुन, अगर ज्यादा देर हुई तो घर में घुसने नहीं दूंगी। आकाश चुपचाप घोड़े को लेकर निकल पड़ा। रास्ता पत्थरों और कीचड़ से भरा था। एक जगह घोड़े का पांव गड्ढे में फंस गया। वह तड़प उठा और आकाश को जोर से धक्का दे दिया। आकाश गिर पड़ा। पसलियों में तेज दर्द हुआ पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आकाश घर लौटा, घोड़े को बांध दिया। एननापिना वहीं खड़ी थी। देखो रवि, तुम्हारे छोटे भाई ने घोड़े का क्या हाल कर दिया। दीदी, रास्ते में घोड़े का पांव फंस गया था, इसलिए देर हो गई। ओह, तो अब बहाने बनाना भी सीख गया। मुझे बेवकूफ समझता है क्या। नैना, थोड़ा समझ के बोलो। चोट लगी है आकाश को। चोट लगी है तो मर क्यों नहीं गए। अब किसी काम का नहीं रहा ये। आकाश एक कोने में से जाकर लेट गया। रात भर बुखार से कांपता रहा। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। अगली सुबह। अरे ओ आकाश, आज आखिरी दिन है तेरा इस घर में। निकल जा, अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। आकाश चुपचाप उठा, चप्पलें पहनी, कपड़े झोले में रखे और निकल पड़ा। रवि दरवाजे पर खड़ा था। कुछ कहना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। वह जंगल की ओर चल पड़ा। भूख और थकावट से बेहाल एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा जहां एक साधु बैठा था। ये लड़के कहाँ से आया है और इस हालत में क्यों है? कहीं से भी आया हूँ बाबा, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई भारी बोझ लेकर चला है। बोल, किसने सताया है? घर वालों ने बाबा, दीदी ने निकाल दिया और भाई ने कुछ नहीं कहा। बेटा, दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसके अंदर सहने की ताकत होती है, और तुझ में कुछ अलग बात है। मेरे नसीब में तो सिर्फ गाली और मार थी, लेकिन अब सिर्फ अकेलापन है। जो अकेले चलता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। ये ले, जड़ी बूटी पी ले, तुझे राहत मिलेगी। आकाश ने आंखें बंद की। शरीर को थोड़ी राहत मिली और मन को चैन। सुबह हुई। साधु ने कहा, बेटा, अब आगे निकल जा। किस्मत तुझसे मिलने को तैयार है। बाबा, आप कौन हैं जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं राह दिखाता हूं, लेकिन अब तुझे खुद चलना होगा। अगली सुबह आकाश मंदिर से निकला और पगडंडी पर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और वीरान था। थका हुआ पर कदम रुके नहीं। बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। चलते चलते उसकी आंखें भारी हुईं, माथा चकराया और वह सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय जंगल की राह से एक शाही काफिला गुजर रहा था। राजा विक्रमजीत शिकार से लौट रहे थे। आगे एक सैनिक ने देखा कि आकाश बेहोश पड़ा है।
महाराज, रास्ते के किनारे कोई लड़का बेहोश पड़ा है। अच्छा रुको, देखो कौन है। राजा घोड़े से उतरे और आकाश के पास पहुंचे। वे उसके चेहरे को देखकर बोले, इसकी हालत बहुत खराब है, कहीं इसकी जान न चली जाए। चलो इसे महल ले चलो। सैनिकों ने उसे राजमहल पहुंचाया। राजवैद्य इलाज कर रहे थे। राजा वहां खड़े थे। चिंता की बात नहीं है महाराज, लड़का थोड़ा कमजोर है और भूखा भी बहुत रहा है, बेहोश हो गया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब होश आए तो मुझे खबर देना, मैं खुद मिलूंगा। दूसरी ओर गांव शांतिपुर में बूढ़ा घोड़ा एक कोने में उदास खड़ा था। नैना और रवि दूर खड़े थे। देख लिया नैना, यह घोड़ा भी उसी आकाश की तरह जिद्दी निकला। जब से वो गया है इसने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तभी तो कहती थी कि ज्यादा सिर मत चढ़ाओ उस लड़के को। अब भूख से तो घोड़ा भी उसी की तरह मुंह फुला के बैठा है, मानो हम ही गुनहगार हैं। आकाश वही तो सबका चहेता था। जानवर क्या, आदमी तक उससे जुड़ जाते थे। लगता है इस घोड़े को भी उसकी बहुत याद आ रही है। दो दिन बाद आकाश को होश आया। सेवक पानी लेकर आया। अब चिंता मत करो, राजवैद्य जी ने कहा है आपको आराम करना है। मैं कहाँ हूँ? आप महाराज विक्रमजीत के महल में हो। उन्हीं ने आपको रास्ते से उठवाया था और इलाज करवाया। थोड़ी देर में राजा स्वयं महल आते हैं। अब तबीयत कैसी है लड़के? ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजा हूं विक्रमजीत। तू कौन है और जंगल में यूं अकेला क्यों पड़ा था? मेरा नाम आकाश है। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? इसके बाद आकाश राजा को पूरी कहानी सुनाता है। राजा चुपके से सुनते हुए बोले, ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगा फिर सोचेंगे तुझे महल में क्या काम देना है। तब तक आराम कर। महल की दीवारों के बीच आकाश का एक नया सफर शुरू हो चुका था। एक लंबा लंबा बरामदा जहां सेवक सफाई में लगे थे। एक कोने में आकाश बाल्टी और झाड़ू लिए खड़ा था। सामने एक सैनिक आकाश को काम समझा रहे थे। ओ लड़के, आज से तेरा काम यही है कि तू सुबह सबसे पहले आंगन और दरबार की सफाई करेगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और सुन, ज्यादा मुंह मत खोलना, सिर्फ काम करना। यह राजा का महल है, यहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। शाम का समय था। आकाश महल के एक कोने में रोटी खा रहा था। ओ आकाश, यह ले, खाट ले। आज तू यहीं सो जा। आज बाहर वाले कमरे में बाकी राजपुरुष सोएंगे। चलेगा, जहां जगह मिले वहीं सो लूंगा। धीरे धीरे आकाश महल की रफ्तार समझने लगा। किसी से टकराता नहीं था, बस अपने काम में जुटा रहता था। कुछ दिन बाद दरबार में अफरा तफरी मची हुई थी। राजा सिंहासन पर बैठे थे, मंत्री पास खड़े थे। सैनिक तेजी से अंदर आए। महाराज, सूर्यपुर गांव से खबर आई है कि एक पागल घोड़ा गांव में घुसकर कई घर तोड़ चुका है। यह कब हुआ? आज सुबह भोर में 4 घर रौंद दिए और 2 लोगों की जान चली गई है। यह बड़ी चिंता की बात है महाराज। अब क्या किया जाए? पहले यह बताओ कि घोड़ा अभी कहाँ है? वह जंगल की ओर निकल गया है, पर लौट भी सकता है किसी भी वक्त। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी आकाश ने बोलने की हिम्मत जुटाई। महाराज, एक बात कहूं? बोल लड़के। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उस घोड़े को काबू कर सकता हूं। दरबारी एवं मंत्री चौंक गए। ओ लड़के, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? चुप रहो मंत्री, पहले लड़के की बात सुनो। महाराज, मैंने घोड़े के साथ पला बढ़ा हूँ, उसे समझता हूँ। मुझे मौका दो, गांव बचा लूंगा। और यदि मेरी बात गलत निकली तो सजा दीजिएगा, मगर मुझे मौका दीजिए। ओ! दरबार स्तब्ध रहा। राजा सोच में डूबे।
ठीक है, 2 सैनिक इसके साथ गांव जाकर हालात देखें। अगर लड़का घोड़ा संभाल सके तो इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महल के बाहर का मैदान। आकाश 2 सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुआ। सूर्यपुर गांव का चौपाल, टूटी दीवारें, डर से उबले लोग। आकाश और सैनिक पहुंचे। जय राम जी की मुखिया जी, हम महल से आए हैं, महाराज विक्रमजीत ने भेजा है। राम राम बेटा, हाल बहुत बिगड़ चुका है। आज सुबह जंगल से एक पागल घोड़ा गांव में आ गया। गांव में कोई आदमी नहीं था जो उसे रोकता। सब थे बट कोई पास नहीं गया। 4 घर गिर गए, 2 आदमी दब गए। घोड़ा अब जंगल की ओर भाग गया है पर लौट सकता है। आप सब घबराइए मत, मैं कोशिश करूंगा उसे रोकने की। बेटा, तू अकेला क्या कर लेगा? बेकाबू शरीर होता है, मन नहीं। मुझे विश्वास है, समय दीजिए, धैर्य रखिए। दूर से घोड़े की गर्जना गूंजती है। गांव वाले डरकर छिपते हैं। आकाश अकेला आगे बढ़ता है। मुझे पहचान, मेरे पास आ, मैं तुझसे जुड़ा हूं। घोड़ा रुकता है, आंखों की आग ढलती है। आकाश हाथ देता है, माथे पर स्पर्श करता है। सन्नाटा, फिर सुकून। गांव बच गया, आकाश साबित हुआ। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने गांव को बचाया है। मैंने बस फर्ज निभाया है। अब महाराज को खबर देना जरूरी है। आकाश घोड़े के साथ महल लौटा। गांव वाले देख रहे थे। राजमहल में दरबार लगाया गया। आकाश और शांत घोड़ा सामने खड़े थे। कहो लड़के, गांव का क्या हाल है? महाराज, गांव अब सुरक्षित है और घोड़ा भी काबू में है। तूने यह कैसे किया? महाराज, जानवर को डर से नहीं, भरोसे से जीता जाता है। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर सैनिकों को आदेश दे। यह ले, सोने की सिक्कों की थाली। यह तेरा इनाम है। अब तू सिर्फ नौकर नहीं, मेरा मित्र है। शुक्रिया महाराज। आकाश ने सिक्के उठाए, लेकिन उसकी आंखों में चमक उसका काम बताती है। उसने उन पैसों से एक दुकान खोली। नई शुरुआत, नई पहचान। गांव शांतिपुर सूना था। खेत उजद, घरों की छतें टपकती। नैना एक कोने में बैठी थी, रवि खामोश दरवाजे पर। अब क्या होगा रवि? हमारे पास ना पैसे हैं ना काम। कुछ समझ नहीं आता, दुकान वाले भी उधार नहीं दे रहे। तभी एक लड़का अखबार लेकर खड़ा हुआ। काका देखिए, इसमें आकाश भैया का नाम छपा है। अब वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। क्या आकाश? हाँ, वही जिसे हमने घर से निकाला था। दोनों की आंखों में पछतावा छलक उठा। दोपहर का समय था। नैना और रवि पुराने कपड़े पहने आकाश की दुकान की ओर पैदल चल पड़े। क्या वो हमें माफ करेगा? अब माफी नहीं, सिर्फ सर झुकाना बाकी है। जंगल के रास्ते से दुकान तक पहुंचे थे। आकाश! कहिए दीदी। अब कुछ नहीं बचा है। घर उजड़ गया है, इसलिए हम मदद मांगने आए हैं। आकाश ने शांत स्वर में उनका आंखों में देखा। उसने देखा अपनी पुरानी यादें पल में। अरे मदद? जब घर में था तब तिरस्कार किया, अब क्यों अपनापन याद आया? हमसे भूल हुई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सेवक किसी को बुलाया और 2 थैले लाए, एक में अनाज, एक में पैसे। आकाश ने इशारा किया। यह लो, इससे शायद कुछ दिन की राहत मिले, मगर जिस दर्द से मैं गुजरा उसकी माफी अब मेरे पास नहीं बची। बड़ा आदमी बन गया है तू आकाश, अब पहचानना भी छोड़ दिया। बड़ा मुझे वक्त ने बनाया, तकलीफों ने तराशा है, तुमने तो बस धक्का दिया था। नैना और रवि सब कुछ सुनकर चुप, बिना थैलों के चले गए। पीछे मुड़े नहीं, आकाश ने उन्हें रोका नहीं। आकाश अब आत्मनिर्भर था, अपनी मंजिल पर कदम। उसकी आंखों में सिर्फ चमक थी। कदी तक किस्मत को वह पहले ही जीत चुका था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।